इतना भी सत्ता की दलाली हिंदू मुसलमान का एंगल मत ढूंढो। तुम जैसे देश के आतंकवादी पत्रकारों ने, लश्कर नोएडा के पत्रकारों ने देश में हर चीज में भारत पाकिस्तान ढूंढते हो, हिंदू मुसलमान ढूंढते हो, तुम्हारे तो पेट का खाना नहीं पचेगा भाई। भाई जो कहते कौन कह रहा था बाइकआउट करो, मुसलमानों का बाइकआउट करो? अब ईरान ने, अरे मुसलमानों की आबादी कितनी है भाई? 7 से 10%। हम 80% हिंदुओं के ऊपर क्या बीत रहा है? तुम लोग यही हिंदू मुसलमान चलाकर उन सारी घटनाओं पर एक तरह से पर्दा डालने का काम करते हो और सरकार की भोंपू बनकर काम करते हो। तो इसलिए पूछता है भारत, तुम पत्रकार कब सुधरोगे? ये थूकता है भारत। देखा विनोद नगर में, लक्ष्मी नगर के पास में है विनोद नगर, वहां एक भाजपा का कार्यकर्ता क्या कह रहा था, जब उनके घर पर एक क्राइम कैपिटल दिल्ली में जब हवाई फायरिंग किया तो कैसे रोने लगा, बिलबिलाने लगा। तो ऐसा करो, अनभक्तों के लिए अगर आपको यही पैरामीटर देखना है तो आप बोर्ड लगा दो कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जिनको मोदी जी पर भरोसा है, वो 5,000 नहीं 3,000 का ही सिलेंडर ले ले। आप डबल रेट में ही करके देख लो, एक भी कार्यकर्ता भाजपा का नहीं मिलेगा। ये तो आप जैसे लोगों ने एक सुनियोजित साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत इस तरीके का दिखाकर, वीडियो दिखाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हो। असली देशभक्त वही है जो आंख में आंख डालकर सरकार से, सत्ता से सवाल पूछता है। लेकिन पंकज जी, सवाल ये है कि अभी जो ये हालात पैदा हुए, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, आपदा में हम लोग निपट लिए, तो क्या दिक्कत? कौन सा आपदा में निकल लिए? कोरोना काल में तो कोरोना हमारे देश का बीमारी था क्या? इसमें अरे भाई, कोरोना वैक्सीन आपने तो छुड़वा दी, आपने भाजपा के फंड में पैसा ले लिया। कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या है? आपने कंपलसरी कर दिया था प्रधानमंत्री जी कि लोगों को जबरदस्ती कोरोना की वैक्सीन ठुकवाई थी। आपको यह भी नहीं पता था कि कोरोना वैक्सीन के क्या दुष्परिणाम होंगे। जिन लोगों ने आवाज उठाई, आपने उनके फायर कराया, जेल में डाल दिया, उनके वीडियो डिलीट करवाए। अरे भाई, अच्छा पंकज जी, जो लोग कहते थे कि मुसलमानों का बॉयकॉट करो, अब ईरान ने 2 दिन के लिए तेल रोक दिया है, मतलब वो PNG रोक दिया है, LPG रोक दिया है, तो हाल बुरा हो गया, भारत में हाहाकार मच गया। उसको क्या कह जाएंगे? फिर वही बात, आपको मैं क्या बोला, रामनवमी का पर्व आ रहा है, हिंदुओं का पर्व है, उसके बाद हम पर भी कर दीजिएगा। पंकज जी, अरे स्मृति ईरानी आयरन लेडी की तरह देखी जाती है। ओहो, हम भी लौह पुरुष की तरह दिखते हैं, हम भी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, हम भी भगवान छत्रपति के वंशज हैं, हम जयप्रकाश नारायण के लोग हैं, हम स्वामी विवेकानंद के लोग हैं। हमको तुम जैसे मक्कार देश के दलाल गोदी मीडिया के पत्रकारों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ईरानी को देखिए कैसे लड़ी है देश के लिए। हाँ, वो 13 रुपए किलो चीनी अमेठी में दे के आई थी, तुमको तो 3 रुपए किलो देगी। वो कह रही थी ना कि होली दिवाली हिंदुओं को सिलेंडर फ्री मिलेगा। 8 मार्च वुमेन्स डे के दिन 2 वुमेन्स डे बीत गया पिछले साल। ये मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी मतलब झूठ का पुलिंदा। मोदी जी की गारंटी, मोदी है तो मुश्किल है। आप देखिए, जिस दिन से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के ऊपर ऐसा पनौती प्रधानमंत्री का छाया है, पनौती कि हर आदमी हर दिन लाइन पर है। अस्पताल जाओ तो लाइन, शौचालय में लाइन, गैस सिलेंडर एजेंसियों पर लाइन, राशन के लिए लाइन के अलावा दिया ही क्या है? ईरानी सिलेंडर को लेकर फिर से बोले कुछ है? कैसे बोल देगी? सत्ता का फेविकॉल जो उनके गले में अटका है, तुम्हारी तरह। तुम कभी सवाल पूछ पाते हो क्या? जाते हो स्मृति ईरानी से कि दीदी से जवाब दे दो? कहाँ गई स्मृति ईरानी? अरे वो देश के लिए लड़ने वाली लेडी। अरे भाई, देश के लिए अगर लड़ना होता तो कोडिन कप सिरप पर लड़ी होती, अंकिता भंडारी पर लड़ी होती, नीट छात्रा के ऊपर लड़ी होती, जब कैसन फार्मा पर लड़ी होती। ये देश के लिए नहीं, ये लोग देश के गद्दार। कल भी RSS और उनकी जो तमाम अनुषंगिक इकाइयां हैं, वो कल भी देश के लिए गद्दार था, आज भी देश के लिए गद्दार है और कल भी देश के लिए गद्दार रहेगा।